स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मतलब मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, तो इसको समझने के लिए पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आव्यूह क्या होता है? व्हाट इज़ मैट्रिक्स? आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? आव्यूह एक अरेंजमेंट होता है संख्याओं या फलनों का। मतलब जो मैट्रिक्स है वो एक अरेंजमेंट होता है संख्याओं का या फिर फलनों का। अब इसको आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे माना कि मेरे पास 5 बुक्स हैं, तो इसको मैं डिनोट करूँगी m = 5। अब आपको ये पता है कि 5 क्या है? बुक्स है। अब माना कि मेरे पास 5 बुक्स और 2 पेन्स हैं। 5 बुक हैं और 2 पेन हैं, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? m = 5 बुक एंड 2 पेन्स। अब यहाँ पे जो 5 है ये आपको पता है कि ये बुक है, कि मैंने बताया। और यहाँ पे 2 क्या है? ये पेन है। नंबर ऑफ़ पेन एंड नंबर ऑफ़ बुक। अब जैसे माना कि आपके पास 10 बुक और 7 पेन हैं, 10 बुक और 7 पेन हैं, तो आपके पास कितना है? 10 बुक एंड 7 पेन्स। अब मैं जब अपनी बुक और पेन और आपकी बुक और पेन अलग अलग हैं। अब मैं जब इनको एक में लिखूँगी, जैसे माना z = मेरी बुक और पेन 5 बुक 2 पेन, आपकी बुक 10 बुक 7 पेन। तो यहाँ पे अब आप इसको, ये पहली बात तो ऊपर वाली लाइन जो है ये मेरी है, तो इसको m से डिनोट करेंगे। नीचे वाली आपकी है a से। और फिर ये जो 5 एंड 10 है ये क्या है? पेन है या बुक है? तो ये पेन है, तो इसको पेन से डिनोट करेंगे। सॉरी, ये बुक है, बुक से डिनोट करेंगे। एंड 2 पेन एंड 7 पेन, तो ये पेन है, तो पेन से डिनोट करेंगे। तो जब कोई, तो ये होता है आव्यूह। z = जो लिखा है ये होता है आव्यूह। जैसे इसको देख के हम तुरंत समझ जाएंगे। जैसे z = 5 to 10 7। अब इसको जब कोई देखेगा तो देखेगा कि ये m की 5 बुक और 2 पेन हैं, और एक के पास 10 बुक और 7 पेन हैं। तो जो ये अरेंजमेंट होता है, जो बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में जो संख्याएं लिखी हैं, इसे ही आव्यूह कहते हैं। आगे हम इसको और समझते हैं। यहाँ पर जो z है वो एक आव्यूह, एक मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि आव्यूह की डिफिनेशन क्या होती है। आव्यूह क्या होता है? संख्याओं या फलनों का अरेंजमेंट होता है। ये तो आपने पढ़ लिया है। जैसे z = 5 बिग ब्रैकेट में 5 to 10 7। तो आव्यूह क्या होता है? संख्याओं या फलनों का अरेंजमेंट होता है। जो ये लिखा है इसे अरेंजमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। तो आव्यूह संख्याओं या फलन क्या होते हैं? cos x sin x 2 + tan x, ये जो होते हैं ये इनको फलन कहते हैं। तो आव्यूह संख्याएं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको हम क्या कहते हैं? आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ। तो इन एक एलिमेंट्स जो ये लिखे हैं 3 0, ये सारे क्या हैं? आव्यूह के अवयव हैं। नेक्स्ट हम आगे समझेंगे मेन पॉइंट्स क्या हैं। ये आव्यूह के एग्जांपल हैं। a = 1 2, आव्यूह हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही होता है। तो a = 1 2 2 0, या फिर b = 2 + i 3 - 1/2 3.5 0 1, c = 1 + x x³ 3 cos x sin x 2 + tan x। तो ये जितने भी लिखे हैं ये आव्यूह हैं। अब आगे हम आव्यूह को और समझने के लिए हम मेन पॉइंट्स देखेंगे। क्या है मेन पॉइंट्स?
अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल लेटर्स से व्यक्त करते हैं तथा उनके तत्वों और एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों से। मतलब क्या है कि अवयव जो है उसको हम ये जो A B C D इनको कभी हम स्मॉल a इज इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट में 1 2 2 0 नहीं लिख सकते हैं। हमेशा ये जो यहाँ पर जो भी X Y Z A B C D कुछ भी दे रखा हो ये कैपिटल लेटर में होगा और उनके तत्वों को एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों से। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अगर हम लिखें Z इज इक्वल्स टू ABCD तो जो ये बाहर वाला है उसको हमेशा बड़ा और जो अंदर लिखे होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर छोटे अक्षरों में लिखते हैं। यहाँ पर कभी कैपिटल ए नहीं होगा, हमेशा स्मॉल होंगे। तो अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा उनके तत्वों को छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियाँ होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये A और C ये जो है ये रो है पंक्ति, B D ये भी रो है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या है कॉलम्स। ये रो हैं, ये रो होती हैं, ये कॉलम होते हैं। अवयव को निम्नांकित किसी भी प्रकार की कोष्ठक में लिखकर निरूपित कर सकते हैं। अवयव को वैसे तो हम बिग ब्रैकेट में ही ज़्यादातर लिखते हैं बट इसको हम इस ब्रैकेट में या दो पैरेलल लाइन करके फिर इनको ऐसे लिखकर फिर पैरेलल लाइन, तो हम अवयव को किसी भी रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यापक रूप में m इंटू n क्रम के अवयव A को निम्नलिखित रूप से निरूपित करते हैं। A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में A I J ब्रैकेट बंद m इंटू n, जहाँ I J कोई तत्व एलिमेंट जो आईवीं पंक्ति या जेवें स्तंभ में हो। यहाँ क्या कह रहा है, जब अवयव को व्यापक रूप में लिखते हैं तो A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में A I J m इंटू n लिख सकते हैं, जहाँ पर I क्या है ये पंक्ति को डिनोट करती है, पंक्ति रो को, और जो J है वो कॉलम स्तंभ को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22 और नेक्स्ट है A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो अनुलग्नक है मतलब अनुलग्नक क्या सफिक्स, जो जैसे A11 लिखा है तो जो 11 है ये सफिक्स है। तो जो सफिक्स दोनों प्रयोग कर A11 मतलब दो सफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और A1 मतलब एक सफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है सामान्यतः किसी m इंटू n अवयव का निम्नलिखित आयताकार क्रमविन्यास होता है, जैसे A11 A12 A13 A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 मतलब A21 A22 A23 एंड सो ऑन A21 A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n और यहाँ पर AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN। क्या है ये मतलब ये जो फर्स्ट A11 A12 A11 A12 A13 एंड सो ऑन A11 है ये R1 है, मतलब पहली पंक्ति R1 रो 1 तो पहली पंक्ति, और ये ऐसे ये दूसरी पंक्ति A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n ये तीसरी पंक्ति। ऐसे ही जो A11 A21 A31 एंड सो ऑन AM1 है ये C1 मतलब कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम n है और ये रो m है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, जो m इंटू n है ये स्तंभ पंक्ति और स्तंभ की संख्या है। m यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है, m पंक्तियों की संख्या और n कॉलम स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रो एंड कॉलम।
और ये जो एक एक लिखे हैं A11 ये अवयव के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। जैसे A11 A12 जो है ये भी अवयव का एलिमेंट है एक, ये भी अवयव का अवतत्व है, मतलब तत्व मीन्स एलिमेंट। इसको अवयव भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं, प्रविष्टियाँ भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स इंग्लिश में कहते हैं। नोट में क्या है, किसी भी तत्व के अनुलग्नक में पहला पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ होता है। सेम जो मैंने बताया M और N। अनुलग्नक मतलब सफिक्स, सफिक्स में जो पहला जैसे A21 लिखा है तो 2 क्या है, पहला, सफिक्स में पहला पंक्ति, मतलब ये 2 जो है ये पंक्ति है और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर A21 और सही भी है, A21 है तो ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इससे पता चल जाता है कि A21 अगर लिखा है तो ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ होगा।